जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका निर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्द्रतान अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकाशते चित्स्वाय भावाय सर्वभावान्तरचते। छः 683 का भावार्थ। हे जिनेन्द्र, अब ध्यान से सुनना। देखो, कल मेरे को दिन भर इसका ही नशा चढ़ता रहा कि क्या आचार्य बात करते हैं, गजब ही बात करते हैं, गजब में गजब बात करते हैं। देखो, हे जिनेन्द्र, आपको बड़े बड़े सुर असुर आकर नमस्कार करते हैं। सुर में और असुर में माने चारों गति के जो प्रसिद्ध जीव हैं, चारों गति में जो सम्यक दर्शन से सुशोभित हो गए, वो तो करते ही करते हैं। उनको देख करके बाकी लोग भी करते हैं। वो सब धन्य हैं। माने अपने को जिन मंदिर आ गए तो धन्य समझना चाहिए जीव को। 3 लोक 3 काल में इससे ऊंची जगह नहीं है, इससे ऊंची कोई बात नहीं है। और अनंत काल तक सुख होने का बीज बोया जाता है। यहाँ बीज फल गया, उसका नाम सम्यक दर्शन है। आगे की बात तो बहुत लंबा सफर है मोक्ष तक का, लेकिन शुरुआत यहाँ से ही है। और ऐसा नियम है कि जिस जीव को जिनेन्द्र भगवान जज गए कि सुखी हैं, दिगंबर मुनिराज जज गए कि प्रचुर आनंद भोग के जंगलवासी ही होते हैं। मुनिराज का मतलब ही होए दिगंबर वन बसे और शुद्धात्मा के ध्यान में मग्न रहते हैं, बहुत बारंबार प्रयत्नशील रहते हैं। अभी पंचम काल है, इसलिए 6ठे 7वें गुण स्थान से आगे तो जा ही नहीं सकते हैं। पर्याय की इतनी योग्यता नहीं है अभी। भले कुंदाचार्य हुए, कोई भी आचार्य हुए, लेकिन 6ठे गुण स्थान तक 7वें गुण स्थान तक की मर्यादा है। पर्याय में इतनी ताकत नहीं है अभी पंचम काल में जन्मे हुए जीव की कि वो 8वां गुण स्थान धारण कर ले। श्रद्धा तो करेगा, इसलिए जल्दी नहीं करना। 8वां गुण स्थान तो श्रेणी मान देते हैं। श्रेणी लगा दी मतलब नेक्स्ट टू अनंत भगवान। श्रेणी लगाई नहीं कि अनंत भगवान बनते हैं, और वो 8वें गुण स्थान से लगती है। अंतर का जो बैलेंस रह गया राग चारित्र मोह का, वो टूटता जाता है गुण स्थान के हिसाब से। पहले क्रोध छूटेगा, फिर मान छूटेगा, फिर माया छूटेगी, आखिरी में लोभ छूटेगा 10वें गुण स्थान में। तब 12वां गुण स्थान में वितरागी होंगे, तब जाके 13वां गुण स्थान पे अनंत भगवान बनेंगे। इसी क्रम से अनादि से हो रहा है और अनंत काल तक होता रहेगा। क्रम भंग नहीं करना, क्रम भंग का उपदेश भी नहीं सुनना, क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में है मोह की। आ गया कान पे तो उसमें श्रद्धा नहीं करना। पहले सम्यक दर्शन होगा जीव को, सम्यक दर्शन में आत्मा का अनुभव होगा, उसका स्वाद चखेगा,
उसके स्वाद के सामने सब फीका लगेगा उसको। कुटुंब, परिवार, खाना पीना, व्यापार धंधा सबसे अंदर ही अंदर विरक्त हो जाएगा और अंदर ही अंदर आत्मा पसंद आने से शांत रस में स्थिर होने लग जाएगा जीव। अमृत बढ़ाने लग जाएगा अंदर ही अंदर। उसको आचार्य परमात्मा यहाँ प्रोत्साहन देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इस जीव को गजब याद कर लिया यार, बहुत बड़ी बात कर ली। जैसे चूक गया पूजन आज, और हमारी है। इसका मतलब है कि होश में नहीं है, ये मोह के नशे में चल रहा है। जिसका नशा उतरा मोह का, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिनेंद्र भगवान की पूजन नहीं करे, भक्ति नहीं करे। कोई तो ज्ञानी है नहीं, समझ जाओ। जिनेंद्र भगवान की वाणी नहीं सुने, अंदर धारण नहीं करे और अपने में पुरुषार्थ है, जगत को देख करके दया भले ही करे, स्वतंत्र है, लेकिन आग्रह नहीं करे कि इनको ऐसा करना ही चाहिए साहब। ऐसा कोई आग्रह का काम नहीं है। वो तो जीव धन्य है जो भगवान के दर्शन भी कर रहा है। देखो हे जिनेंद्र, आपको बड़े बड़े सुर असुर आकर नमस्कार करते हैं, इसलिए हर एक मनुष्य को आपके दर्शन का भाव होता ही है। नहीं होता है वो अन्यमति है। आपकी स्तुति करने का भाव होता है, गुणगान गाने का। आपके जप बारंबार आपको याद करेगा और अपने को याद करेगा, आत्मा को। ये अंदर ही अंदर उसको चलता जाएगा, जप करेगा और आपका ध्यान करेगा। क्योंकि जिस जीव को अनंत भगवान अनंत सुखी हैं, केवल ज्ञान के धारक हैं, तीन लोक में सर्वोत्तम परमात्मा है, ऐसा समझ में आ गया है, वो नियम से आपका ध्यान करेगा, वो व्यवहार है। और अपनी शुद्धात्मा का ध्यान करेगा, वो निश्चय है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि चौथा गुण स्थान हो और आत्म ध्यान नहीं हो। ऐसा कैसे होएगा? और जिनेंद्र भगवान का ध्यान नहीं हो, ऐसा कि कैसे होएगा? व्यवहार नहीं तो निश्चय भी नहीं, निश्चय नहीं तो व्यवहार भी नहीं, ओल नहीं चलती है। बड़े बड़े सुर असुर नर पायनी पड़े, हम क्या करें? घर माँ ही तृष्णा जो घटावे। भाई तृष्णा का रोग है जीव को, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मान, क्रोध, लोभ और बाहर में धन आदि। अगर समझ जाएगा अनंत भगवान को तो लोभ घटाने लग जाएगा अंदर से, मान का शत्रु हो जाएगा। मान पुष्ट नहीं करेगा, मान नष्ट करने का धुन है उसको। लोभ, माया, ये बड़े बड़े रोग है पर्याय में। हरि पुचार मेरे मग में, जब होश में आएगा जीव, मोह के नशे से जब जगेगा, तब उसको अपनी पर्याय में चार शत्रु दिखेंगे, क्रोध, मान, माया, लोभ। मोक्ष मार्ग में मेरे को ये ठाड़े हैं, खड़े हैं, अब इनसे लड़ाई लड़ना है उसको। इनको आगे बढ़ाने की जगह इनको नष्ट करने की धुन है, तो ज्ञानी है। वो नियम से अनंत भगवान की भक्ति करता है, पूजन करता है, जप करता है, ध्यान करता है, सुलभ रीति से। इसलिए हर एक मनुष्य को आपके दर्शन का, आपकी स्तुति का, आपके जप का और आपके ध्यान का सुलभ रीति से अवसर नहीं मिल सकता है। ये तो महाभाग्य से महा कोई परिणाम हो गए जीव को जोरदार। पहले जन्मों में नहीं तो निगोद से नहीं निकलता जीव। मंद कषाय तो नित्य निगोद में हुई जब तो दो इंद्री में आया है। कैसे आया था? नहीं तो कोई की मेहरबानी से नहीं आया है जी।
उसकी परिणति में मंद कषाय हुई है। प्रचुर चल रही थी जब तक तो निकलता ही नहीं था नित्य निबोध में से। नित्य निबोध तो सुना कि अनंत जीव ऐसे हैं जो एक इंद्रिय में एक सांस में 18 बार जन्म मरण कर रहे हैं, लेकिन आज तक निकले नहीं, बाहर नहीं निकले, 2 इंद्रिय नहीं मिली उनको। निकल के आ गए। ये कोई की मेहरबानी नहीं, उसमें उसी की मंद दशाए की वजह से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय तक, और यहाँ तक कि उसको जीव दया के भाव के हो गए। इसकी वजह से जैन कुल में आ गया है, किसी की मेहरबानी से नहीं आया है। माता पिता भी सब अलग है। जीव के खुद के मंद कषाय माने पुण्य भाव के फल में आ गया है ये। और फिर यहाँ आने के बाद जिनेंद्र भगवान मिल गए। ये महापुण्य का अति पुण्य उदय मम आया, जब तुम्हारा दर्शन पाया। अब तक तुमको बिन जाने दुख पाए निजगुण हाने, पाए अनंत दुख अब तक। अब जगत है पर, लेकिन जान लिया निज, बस इतना ही संसार है, इतना ही अज्ञान है और कोई नहीं। जगत माने अपने पुण्य पाप के भाव और बाहर के संयोग, अनित्य है, पर है, और उसकी जगह स्व समझ गया जीव, बस इतना ही मिथ्यात्व है बस। और पर है तो स्वतंत्र है, और स्वतंत्र है तो अनंत अनुबंधी क्लेश हो ही नहीं सकता जीव। वो जीव नियम से भगवान के दर्शन करेगा, जप करेगा, तप करेगा और ध्यान करेगा। ये हर जीव को सुलभ रीति से अवसर नहीं मिल सकता है, किंतु जो मनुष्य पुण्यवान है, देखो पुण्य की महिमा भी है। पुण्य है समझ करके पुण्य छोड़ दो, ऐसा कोई उपदेश नहीं है। श्रद्धा में से छोड़ दो तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। चारित्र में जब तक अपनी पर्याय में पूर्णता नहीं हो तो कहाँ जाएगा। पाप है, पुण्य है, शुद्धोपयोग है। अशुद्धोपयोग में थिर नहीं रह सके तो पुण्य सिवाय रास्ता क्या है। तो क्या पुण्य करेगा सर्वोत्तम कि भगवान के दर्शन करेगा, पूजन करेगा, जप करेगा और ध्यान करेगा। ये 4 तरह का पुण्य है। मोह की नींद से जगने के बाद, मोह की नींद में सोया है तो 4 में गड़बड़ करेगा। उसका दम नहीं है कि वो पूजा में खड़ा हो जाए, तो मरे जा रहा है। उसके तृष्णा में, लोभ में कहां से फुर्सत होती है। आज तो पुष्पदंतनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है, तो गर्भ कल्याणक में 3 लोक में आनंद मनाते हैं। छोटी बात नहीं है गर्भ कल्याणक। कैसी 56 कुमारियां आती है, अष्टदेवियां आती है, माता की सेवा करती है, माता को नहलाती है, माता को सजाती है। कैसी करती है? कोई है, भजन है, क्या है? अरे तो माँ के पेट में तो अभी गर्भ में आए ही हैं। इसमें 3 लोक की माता होती है और खूब इंद्र भेजते हैं सेवा करने के लिए 56 कुमारियां को, अष्ट देवियों को। बातें नहीं है ये। अभी कहाँ उनका 5वां स्थान है कि मुनि दशा है। अभी तो गर्भ में आए ही हैं, लेकिन उनकी गारंटी है कि इसी जन्म में मोक्ष होएगा। उनको सारा ही मोह खत्म होगा, दर्शन मोह भी और इसी जन्म में हो जाएगा। ऐसी गारंटी होने से 3 लोक की माता होती है।
एक भवतारी है, एक जन्म होने के बाद में वो मोक्ष चली जाएगी। पिताजी तो उसी भाव ही मोक्ष जाते हैं। अपन जो पंचकल्याणक हुआ नेमिनाथ भगवान का, उनके जो गाने गाते थे वही यहाँ जोड़ दो जरा। क्या है? कैसे याद करते थे। ऐसा नहीं कि इन भगवान का कह दिया तो वो उन पे लागू नहीं पड़ते हैं, तो सब पे लागू पड़ता है। जो भी गर्भ में आए नहीं कि माता की सेवा होगी, 56 कुमारें आएगी, सभी होएगा। यहाँ कह रहे हैं कि जो जीव ऐसा करते हैं वो धन्यवाद है, ऐसा कह रहे हैं आचार्य कि ये जीव को क्या हो गया है। उसको दिखने लग गया कि माँ के पेट में 3 लोग के नाथ आ गए हैं, इनकी दीवधनी सुनने को मिलेगी, इनकी सेवा करेंगे, इनको याद करेंगे, उसको धन्यवाद देना चाह रहे हैं पद्मनंदी आचार्य। बहुत बड़ा काम कर दिया जीव ने। देखो भगवान के दर्शन करने आ गया है, भगवान की पूजन रचा दी इसने, उनका जप करने लग गया, ध्यान करने लग गया। ये क्या हो गया जीव को। देखो हे जिनेंद्र, आपको बड़े बड़े सुर असुर आकर नमस्कार करते हैं, इसलिए हर एक मनुष्य को आपके दर्शन का, हर मनुष्य के लिए है। अब जो समझदार हो, थोड़ा सा मोह की नींद से जगा हो तो ये काम करेगा। आपके दर्शन का, आपकी स्तुति का, आपके जप का और आपके ध्यान का सुलभ रीति से अवसर नहीं मिल सकता है। हर एक को भटकता है बेचारा, जन्म मरण करता ही रहता है 84 लाख योनि में। अंत नहीं, अनंत पंच परावर्तन हो गए। अनंतवाद मुनिराज भी बन गया, पर आत्म ज्ञान बिना लेस सुख नहीं पाया जीव ने। ऐसा नहीं मुनिराज नहीं बना है, और 11 अंग नहीं पढ़े उसने, अनंत बार पढ़ लिए हैं। 12 अंग नहीं पढ़े, 11 तो पढ़ लिए, और लेकिन अंदर नहीं उतरा जीव, समझ नहीं पाया, जल्दी कर गया। जिन वचन को कुछ कीमत नहीं की उसने कि इसका अर्थ क्या है। हर एक मनुष्य को आपके दर्शन का लाभ नहीं मिलता है, आपकी स्तुति का लाभ नहीं मिलता है, आपके जप का और ध्यान का सुलभ रीति से अवसर नहीं मिल सकता है। बहुत दुर्लभ है ये काम। किंतु जो मनुष्य पुण्यवान है, अर्थात जिनकी परिणति में मंद कषाय हुई है और इस जात की हो गई है कि जो भगवान के दर्शन आदि करे, वो जीव छोटा नहीं समझना चाहिए उसको। उसका ज्ञान एटम बम है आनंद का, कनक कब फट जाएगा वो। निमित्त तो यही रहेगा, उपादान तो जीव का है। हर एक मनुष्य को अवसर नहीं मिलता। सारा देख लो जगत, कुदेव कुकुर कुशास में मगन है बिल्कुल, अन्यमति भगवान को करता ही मानेगा। खाओ पियो मजा करो, बस इसी में समझता सुख। ऐसे ही सारा संसार चला आ रहा है, चलता रहेगा। लेकिन जिस मनुष्य को सुलभ रीति से अवसर नहीं मिल सकता, किंतु जो मनुष्य पुण्यवान है, जिन्हें आपका दर्शन मिल गया, हो तृप्त होता है जिन राज के दर्शन में जीवन। आपकी स्तुति करता है, गुणगान गाता है आपके। अनंत गुण, एक एक गुण की पर्याय स्वतंत्र। ऐसे तो अनंत गुण, हर गुण की पर्याय स्वतंत्र, एक समय की पर्याय स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र, द्रव्य स्वतंत्र। 6 सामान्य गुण सब में पाए जाते हैं। राजकुमार, कौन से 6 सामान्य गुण?
प्रदेशत प्रदेशत बहुत बढ़िया, याद कर लें। राजकुमार है उसका नाम, बचपन से है वो, छोटा नहीं है। ये हर जड़ में और हर चेतन में पाए जाएंगे। ऐसे तो अनंत हैं सामान्य गुण, विशेष गुण भी अनंत हैं जो हर एक में पाए जाएंगे, हर द्रव्य में पाए जाएंगे। गुणों का ही खजाना है ना जीव। तो देह में विराजमान जीव है, उसमें गुणों का पार नहीं है। लेकिन सारे जगत के जीव कितने बाहर में हो, गुण भी हो अंदर, तो भी आपके दर्शन का, आपके ध्यान का, आपके जप का, तप का अवसर नहीं मिलता है। क्या करे बेचारा। किंतु जो मनुष्य पुण्यवान है, जिन्हें आपके दर्शन का, आपकी स्तुति का, आपके जप का और ध्यान का सुअवसर मिलता है, ऐसा मौका मिल गया है, दाव छूके नहीं। अपने लिए समझ करके शांति के साथ अपने को समझाते हुए दूसरे को समझाने की धुन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दूसरे को समझा सकता ही नहीं। अपने को समझाने की धुन हो गई जीव को। वह मनुष्य को, इसको जिसको अवसर मिलता है, वह मनुष्य ही संसार में धन्य है। बाकी जन्म मरण करते रहो, संसार में भटकते रहो, कब जिनराज मिले, कब दर्शन मिले भगवान के। कब अभी अष्टानी का आने वाली है। आज तो पुष्पनाथ भगवान गर्भ में आए हैं। 5 भगवान को केवल ये भारी महीना है ये मार्च का। 5 भगवान तीर्थंकर बनेंगे इसी महीने में। आज पुष्पनाथ भगवान तो गर्भ में आए हैं, फिर चंदापुर भगवान है, सुपार्शनाथ भगवान है, सब एक। और उसके बाद अष्टानी का शुरू। धुन लग जाएगी जीव को भगवान के दर्शन की, और यहीं से सोचेगा कि नंदीश्वर द्वीप है, पंचमेरु चलो, धुन लग जाएगी उसको। अष्टानी का तो धर्म का खास दिन है। अष्टानी का महापर्व है। स्वर्ग भी चला गया ना, तो कहीं भी चला जाए जीव वहां पहुंच जाएगा। और 500 धनुष की प्रतिमा, एक एक रत्न जड़ित, और फिर वहां पे जो भी अभी पंचम काल में यहाँ पे हो कि विदेश क्षेत्र में हो, जो जीव भी को थोड़ा भगवान का प्रेम हो गया है, वो नियम से अष्टानिका में पहुंच जाएगा नंदीश्वर द्वीप। वहाँ खूब भगवान की भक्ति करेगा, फिर जिनवाणी पढ़ेंगे, तत्व चर्चा करेंगे। अभी कुंदाचार्य भी वहीं मिलेंगे, जितने पंचम काल के आचार्य हैं यहाँ के या विदेश क्षेत्र के। विदेश क्षेत्र वाले तो उसी भाव मोक्ष भी जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते हैं। छठे गुण स्थान, सातवें गुण स्थान से आगे है नहीं। भावना भाते हैं तो पहुंच जाते हैं। पुण्य भाव हो गया ना तो पहुंचेंगे कि नहीं नंदीश्वर द्वीप। तो क्या करेंगे नंदीश्वर द्वीप जाके? नृत्य करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, चमर ढोलेंगे। नहीं होएगा कि नहीं? वो जीव धन्य ऐसा कहना चाहते हैं। वो मनुष्य पुण्यवान है जिन्हें आपकी स्तुति, जप और ध्यान का सुअवसर मिलता है। अब इस अवसर का लाभ उठाए कि नहीं उठाए, ये उसका उपादान है। मौका तो मिल गया है देव को, मौका मिल गया है। वे मनुष्य ही संसार में धन्य है। कौन कौन राजकुमार? दर्शन मिल जाए
भोजन मिल जाए, उनका जाप माला फेरने लग जाए, बार बार याद करें हरिहर भगवान को, 24 भगवान को, या 20 तीर्थंकर विराजते हैं, और ध्यान हो जाए उनका। आत्म ध्यान तो आगे की बात है, पहले इनका ध्यान हो जाए, वही धन्य है अभी तो, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि जिसको ये ध्यान शुरू हो गया है भगवान का, वो अल्प काल में अपने उपादान से आत्म ध्यान में आ जाएगा। अगर समझदार होगा तो, और भोंदू होगा तो अटक जाएगा, और इतना भी अटक जाएगा निश्चयवासी के छोड़ करके पाप में चले जाओ तो नरक पशु दिखेगा वो। याद रहेगा इतना। 3 भाव कर सकता है जीव, शुद्ध करे, अशुभ करेगा, शुभ करे, और चौथा तो कुछ होता नहीं है। उसको चुनाव करना है कि अपने लिए पुरुषार्थ करना है उसको खुद को, कि कौन सा ध्यान करेगा। आरत ध्यान, रुद्र ध्यान तो अनादि से चल ही रहा है, 5वें स्थान तक चलता है रुद्र ध्यान, रौद्र ध्यान चलता है 5वें स्थान तक, आरत ध्यान भी चलता है। दिगंबर मुनिराज को भी आरत ध्यान चलता है, एक निदान बंद नहीं होता है, बस निदान नाम का नहीं होता है, क्योंकि उनको इतने निष्प्रह हो गए कि भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन अगला जन्म मेरे को ये मिले, ऐसा कोई निदान नहीं होता उनको। 5वें स्थान तक तो निदान बंदी भी होता है। सुने की नहीं ये बात है। लेकिन जो समझदार है, आपकी भक्ति करता है, वो धन्य जीव है। वे मनुष्य अर्थात मनुष्यों में मनुष्यों को धन्यवाद है। आचार्य पद्मनंदी धन्यवाद दे रहे हैं। सिद्ध प्रकाश, जल्दी नहीं करना। भगवान के वो बोलते हो ना अर्घ, तो जल्दी नहीं बोलना चाहिए, दूसरे को थोड़ी सुना रहे हैं। एकदम भागम भाग का क्या काम है? एक एक शब्द ध्यान से अपने लिए है भाई। ये सोचे कि माथे का बोझा उतर गया, अरे बोझा उतर गया नहीं, बोझा चढ़ जाएगा और भागेगा भी दुकानदारी में करने कहाँ इधर उधर। इस श्लोक के तात्पर्य को लेकर अन्यत्र कहीं पर कहा भी है, ये तो कहा पद्मनंदी आचार्य ने इतना कहा, लेकिन उनको भरोसा नहीं है कि ये जीव जो है इतनी जल्दी समझ जाएगा, तो इसलिए और आधार देते हैं कि अन्यत्र भी ऐसा कहा है। अब पढ़ो कहाँ कहा है, क्या कहा है। माने गजब कर दिया है, भारी गजब में गजब बात है। अंदर उतर जाए निहाल हो जाएगा जीव। दाव छूटना नहीं चाहिए पूजन का, भक्ति का, भगवान को याद करने का, दर्शन का, जल्दी नहीं करना है। तो बहुत धन्य है जीव। देखो, जो मनुष्य जिनेंद्र भगवान की पुष्पों से पूजन करता है, माने अष्ट द्रव्य से पूजन करता है। अष्ट द्रव्य जरूरी है, उसमें बड़े बड़े 8 दोष चलते हैं, उससे सब ज्ञान होता है जो।
ऐसे ही नहीं करते हैं अष्टद्रव्य से। एक एक द्रव्य चढ़ाने का प्रयोजन है। जैसे क्षुधा रोग विध्वंस है तो क्षुधा रोग चल रहा है, छठे गुण स्थान तक चलता है, सातवें में नहीं होता है। क्षुधा का रोग, तृषा का रोग, ये सब चल रहे हैं प्रिया में, 18 ही दोष चलते हैं। ज्ञानी होने के बाद भी, मुनिराज होने के बाद भी 18 ही दोष चलते हैं पर्याय में। लेकिन जो जिनेंद्र भगवान की पुष्पों से पूजन करता है वह मनुष्य परभव में मद हास्य सहित देवांगनाओं के नेत्रों से पूजित होता है। यहाँ भटकता फिरता था देवांगनाओं स्त्रियों के पीछे, और वो उनके मन में वास करता है। कितना फर्क हुआ। जो मनुष्य एक बार भी आखिरी जिंदगी में एक बार भी अगर भाव से कर लिया भगवान के दर्शन पूजन, जो मनुष्य एक बार भी जिनेंद्र की वंदना करता है, तीर्थ की वंदना करता है, जिनेंद्र भगवान का मंदिर कहीं भी हो, 3 लोग भावलिंगी संत भी निकलते होंगे ना मंदिर से, उससे सामने से, तो पहले दर्शन करेंगे भगवान। ऐसा नियम है। अगर नहीं करते हैं तो मुनिराज है नहीं, नकली है। फिर इतना ही समझ जाना चाहिए। वह मनुष्य रात दिन 3 लोक में वंदनीय होता है। गजब बात है। कौन? अब कितना सरल है एकदम। इसका कौन छोड़ेगा ऐसा अवसर? अर्थात तीनों लोगों के जीव आकर उसकी वंदना करते हैं। जो खजुराहो में पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में प्रशस्ति लिखी कि मैं ये जो मंदिर बना रहा हूँ पार्श्वनाथ भगवान का, उसको लिए खर्च के लिए इतनी सारी संपत्ति मैं इसके लिए छोड़ रहा हूँ कि इनकी भगवान की पूजन हो बस। लेकिन मैं जो भगवान की पूजन करेगा उसका दासानुदास रहूँगा मैं, क्योंकि जो पूजन करेगा वो तो बहुत जल्दी जिनराज हो जाएगा, और जिनराज का दासानुदास कौन नहीं होगा। तो जिनेंद्र भगवान की पूजन का अवसर कोई छोटी बात है। जो उनकी वंदना करते हैं वे मनुष्य एक बार भी जिनेंद्र भगवान की स्तुति करता है, उसकी परलोक से बड़े बड़े इंद्र आकर स्तुति करते हैं उसकी। ये बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं कि हकीकत है। ऐसे ही कह रहे हैं आचार्य पद्मानंदी आचार्य कह रहे हैं भाई। कुंकुंदाचार्य भी कहते हैं। नियम सारजी शास्त्र में तो खूब लिखा है, खूब प्रेरणा दी है भगवान की भक्ति की। जो मनुष्य एक बार भी जिनेंद्र भगवान का ध्यान करता है, भगवान है और उनकी परिणति में अनंत चतुष्टय चल रहा है। अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर इस पर्याय में पूर्ण रूप से चल रहा है भगवान के। प्रतिमा देख करके भी यही काम करना है। प्रतिमा में और जिनराज साक्षात विराजमान हो तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आंखों से तो देह ही दिखेगा। अंतर्दृष्टि से आत्मा दिखने लग जाएगा, भगवान भी दिखने लग जाएंगे। ऐसा जो जीव है वह समस्त कर्मों से रहित होता है। जो भगवान की पूजन करेगा वो बहुत जल्दी सब कर्मों से रहित हो जाएगा। तथा बड़े बड़े योगीश्वर जो दिगंबर मुनिराज होते हैं, योगों में ईश्वर, जिनके अकषाय रस की प्रचुरता चल रही है, जंगलवासी, ऐसे बड़े बड़े मुनिराज भी योग जिनका इतना अंदर में स्थिर हो रहा है तो भी उस मनुष्य का ध्यान करते हैं।
कौन मनुष्य कहा कि जो जिनराज की पूजन करते हैं। गजब बात है। अरे मुनिराज क्यों ध्यान करेंगे उनका, पर वो जो पूजन करने वाला है वो पूज्य हो जाता है बहुत जल्दी। भगवान बनने वाला है, उसी कोई भगवान के दर्शन पूजन की भक्ति का भाव होता है, नहीं तो काहे का होगा, सोता रहेगा घर में। बच्चे बच्ची की सेवा करते रहो, माँ बाप की गुलामी करते रहे बच्चे की, बस और क्या करेगा। इतना भी नहीं समझता है, पूत कपूत तो क्यों धन संचत, और पूत सपूत तो काय के लिए धन संचत करे, वो तो खुद ही कमा लेगा, और कपूत होएगा तो बर्बाद कर देगा। तुम काय के लिए इतना माथा लगाते उसके पीछे यार? तुम कौन कि मैं तो बाप हूं उसका, बाप क्या करे यहाँ? क्यों कहते हैं कि जो भगवान के दर्शन पूजन करेगा वो समस्त कर्मों से रहित होता है बहुत जल्दी। और बड़े बड़े योगीश्वर भी उस मनुष्य का ध्यान करते हैं। किसका? कि जो जिन्हें भगवान की पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, जब करते हैं तब उनका बड़े बड़े योगीश्वर भी, मुनिराजों भी उनका ध्यान करते हैं, अर्थात प्रशंसा करते हैं उनके लिए, क्योंकि भगवान बनने ही वाला है। जी शंका नहीं करना, देखो एकदम निर्भय होना चाहिए। जी आचार्य कह रहे हैं, फिर काय का डर? वह समस्त कर्मों से रहित होता है तथा बड़े बड़े योगीश्वर भी उस मनुष्य का ध्यान करते हैं। इसलिए हम क्या करें? योगीश्वर ध्यान करते हैं तो करो, हम क्या करें? हमारा मन तो घर में लगता है, बाहर लगा रोटी बनाए उसकी फिक्र करे क्या मंदिर में बैठे रहे? अब लड़का गेलिया निकल गया, अब उसको संभालें कि नहीं संभालें यार? उसको बेचारे का क्या होएगा, उसकी बच्चे का क्या होएगा, इसकी फिक्र करें कि नहीं करें हम? अरे भाई कर लो, लेकिन ध्यान रखो, थोड़ा तो समझो कि जिनराज के पूजन का अवसर किसे छोड़ दिया। मौका मिल गया है तो यो तो अवसर आयो रे, मौका मिल गया है, चूकना नहीं चाहिए दाव। इसलिए भव्य जीवों को चाहिए कि वे भगवान की पूजन, देखो कितना क्लियर कह रहे हैं यहाँ, वंदना अर्थात स्तुति करो भगवान की, उनके गुणगान गाओ, उनके गुणों को याद करो, स्तुति करो, पूजन करो, और ध्यान सर्वदा किया करें, चूके नहीं दाव। एक दिन कर लिया नहीं दूसरे दिन कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। देखो ये व्यवहार का उपदेश है। निश्चय का उपदेश तो ये है कि उनके जैसा शुद्धात्मा है, अपने शुद्धात्मा के ध्यान में, उसकी फिक्र में, उसमें लीनता का पुरुषार्थ करो। ये अंदर का कोड वर्ड समझना चाहिए, क्योंकि जो जिसका ध्यान करता है उसके जैसा होने लग जाता है। हम क्यों करें? हमको तो आनंद चाहिए, और आनंद विषय कषाय ने हम तो मानते हैं। अच्छा बढ़िया भोजन करें तो आनंद होएगा, बढ़िया ब्याह शादी हो तो आनंद होएगा। अपना तो ब्याह छोड़ दो, दूसरे के ब्याह में जाएं तो गाल गीत गाएं तो पेड़े मिलते हैं, यहाँ क्या मिलेगा हमको? अब ध्यान से सुनना, देखो आनंद की प्राप्ति होती है भगवान के देखने पर, खाली दर्शन करने पर असीम आनंद की प्राप्ति होती। देखने मात्र से भगवान के असीम माने जिसकी सीमा ही नहीं है। और पूजन कर लिया, बोल तो अलौकिक बातें हो गई। जिनवाणी सुनने बैठ गए हो तो अलौकिक काम कर दिया जीव ने। पूरी गाथा जोरदार है, पढ़ना चाहिए। देखो पढ़ो।
बहुत अलौकिक बातें हैं। देखो हे जिनेंद्र, हे भगवान, यदि हम आपको चर्म की आंखों से देख लें तो भी हमें इतना भारी हर्ष होता है। कैसा कि 3 लोक में नहीं समाता है। खाली आंखों से आपके दर्शन करें, इसमें इतनी बातें हैं। तो ज्ञान से करने लग जाएं तो क्या होएगा? फिर यदि आपको ज्ञान रूपी नेत्र से देखें, ज्ञान है सम्यक ज्ञान, आत्मानुभव होने पर जीव का जितना भी ज्ञान है वो सारा सम्यक ज्ञान नाम पाता है। और आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो जितना भी ज्ञान है वो सारा मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। और सम्यक ज्ञान है और केवल ज्ञान में कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी स्वपर को भिन्न देखेगा और भगवान भी स्वपर को भिन्न देखेंगे। वो भी अपनी आत्मा को परिपूर्ण देखेगा और भगवान भी अपनी आत्मा को परिपूर्ण देखेंगे। इस हिसाब से देखो, इस दृष्टि से तो कोई अंतर ही नहीं है। जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में और सम्यक ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। वही काम हो रहा है जो जिनेंद्र भगवान का केवल ज्ञान काम करता है। और चौथे गुण स्थान से सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक ज्ञान साथ में होता है, और सम्यक ज्ञान साथ में हुआ तो भगवान का दर्शन, असीम आनंद होता है उसमें। भगवान का दर्शन माने बहुत बड़ी बात है। ऐसा होता है कि आपको ज्ञान रूपी नेत्र से देखे तो हम कह ही नहीं सकते कि हमें कितना आनंद होगा। अलौकिक बातें हैं। अब भावार्थ है, भावार्थ पढ़ना है, टाइम हो गया है। भावार्थ पढ़ो बहुरानी। वाह, खाली आंखों से देखें तो, और ज्ञान नेत्र से देख लिया तो अब ये तो जब जानेगा जब ज्ञान नेत्र से भगवान के दर्शन करेगा। उनके असंख्यात प्रदेश, अनंत सामान्य गुण, अनंत विशेष गुण, अनादि अनंत, अनंत सुख में लीन तल्लीन, अनंत चतुष्टय के धारी, ऐसे 3 लोक के नाथ के ज्ञान नेत्र से दर्शन होंगे। उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। और सम्यक ज्ञान से जो भगवान के दर्शन होंगे वो हृदय में समाएगा नहीं। 3 लोक में आनंद, इतना आनंद होएगा हमको। ज्ञान, अरे आंखों से देखें तो ही अद्भुत आनंद होता है, तो ज्ञान नेत्र से देखें तो समाएगा ही नहीं। जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की स्तुति कल चलेगा। कुछ बोलना है? जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मदगिरी सिरि विमल धारा जैन शुद्ध आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोर के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन
दृष्टि निज में जोर के। जब वाणी के ज्ञान से सूझे लोका